मूवी के स्टार्ट में हमें बताया जाता है कि कैसे इंसानों के एक्सपेरिमेंट के कारण वानरों में इंसान जैसी सूझबूझ और सोचने की ताकत आ जाती है, जिसे वो लोग इंसान की तरह हरकतें करने लगते हैं। लेकिन ये वायरस इंसानों के लिए घातक साबित होता है और इसके साइड इफेक्ट से लोग मरने लगते हैं। वानरों के सूझबूझ के कारण उनकी इंसानों के साथ जंग शुरू हो जाती है। फिर वानर खुद का कबीला बनाते हैं जिसका लीडर सीजर होता है। लेकिन जंग के आखिर में सीजर मारा जाता है, जिससे वानर सेना बहुत दुखी होती है। एक्सपेरिमेंट के साइड इफेक्ट की वजह से इंसान भी खत्म होने लगते हैं और दुनिया में अब इंसान लगभग पूरी तरह खत्म हो चुके हैं। फिर ये कहानी शुरू होती है जो उस इंसिडेंट के कई सौ साल बाद की है, जहां नोआ नाम का एक बंदर अपने दो दोस्तों के साथ जंगल में बांस के अंडे चुराता है। अंडे लेकर वो सब अपने कबीले लौट आते हैं। दरअसल इनके कबीले में एक प्रथा होती है कि जब भी कोई वानर जवान होता है तो उसे बांस का अंडा लाना पड़ता है समारोह के लिए। समारोह में उन्हें एक बांस दिया जाता है जिससे वो लोग एक गाने से कंट्रोल करते हैं और इनका रिश्ता मरते दम तक कायम रहता है। नोआ का पिता ही इस कबीले का सरदार होता है जो कबीले के सारे बाज को ट्रेन करता है। रात को नोआ अपने कबीले में घूमता है, तभी उसे एक लड़की दिखती है। वो उसे धक्का मारकर भाग जाती है जिससे उसके पास का अंडा फूट जाता है। नोआ जानता है कि कल समारोह है, इसलिए वो उसी वक्त अंडा लाने के लिए जंगल की ओर जाने लगता है। रास्ते में उसे दो वानर घायल अवस्था में मिलते हैं। नोआ उससे पूछता है कि तुम्हारा ये हाल किसने किया, तो वो बताते हैं कि प्रोक्सिमस के सिपाहियों ने। दरअसल वानरों का साम्राज्य दो भागों में बटा है, एक जो नोआ का कबीला है जो जंगल में रहता है और दूसरा कबीला समंदर के पास है जिसका राजा प्रोक्सिमस है। प्रोक्सिमस इनसे नफरत करता है, वो अमन नहीं चाहता बल्कि वो सब पर राज करना चाहता है। तभी वहाँ प्रोक्सिमस के सैनिक आ जाते हैं जिन्हें देखकर नोआ छिप जाता है, पर वो नोआ के घोड़े को देख लेते हैं और उसका पीछा करते हुए उसके कबीले तक पहुँच जाते हैं और कबीले को आग लगा देते हैं और सभी को बंदी बनाने लगते हैं। तभी वहाँ नोआ आता है और अपने पिता के पास जाता है। प्रोक्सिमस का सेनापति उन पर हमला कर देता है और नोआ को किले से नीचे फेंक देता है और सभी को बंदी बनाकर अपने कबीले में ले जाता है। सुबह जब नोआ को होश आता है तो वो देखता है कि सेनापति ने उसके पिता को मार दिया है। नोआ अपने पिता को दफनाता है, फिर वो अपने लोगों को छुड़ाने के लिए निकल जाता है। रास्ते में उसे एक ओरेंगोटैंग मिलता है जिसका नाम राका है। राका उसे किताब देता है। नोआ को कुछ समझ नहीं आता। राका कहता है कि आज से कई सौ साल पहले वानर भी किताब पढ़ सकते थे, जब हमारा नेतृत्व सीजर किया करता था। उस वक्त इंसान और वानर एक साथ रहते थे। सीजर तमाम वानरों का लीडर था, पर वो कभी इंसान से नफरत नहीं करता था क्योंकि उसे इंसानों ने ही पाला था। नोआ कहता है कि मेरे लोगों को प्रोक्सिमस ने अपना गुलाम बना लिया है। रागा कहता है कि प्रोक्सिमस एक तानाशाह है जो सीजर के दिखाए रास्तों पर नहीं चलता। वो तमाम जीवों पर हुकूमत करना चाहता है। उसने मेरे लोगों को भी मारा है, इसलिए वो नोआ के लोगों को छुड़ाने में उसका साथ देता है। रात को जब वो आराम करते हैं तभी वही लड़की जिसने कबीले में नोआ को धक्का मारा था वो वहाँ आती है। राका उसे खाना देता है। वानर समझते हैं कि इंसान बोल नहीं सकते, सिर्फ वानर ही बात करते हैं। अगली सुबह वो लोग उसे साथ लेकर आगे बढ़ते हैं। उधर प्रोक्सिमस एक बंकर का दरवाजा खोलने की कोशिश करता है। उसे लगता है कि बंकर में इंसानों का बनाया हथियार और टेक्नोलॉजी होगा जिसकी मदद से वो पूरी दुनिया में हुकूमत कर सकेगा, पर वो नाकाम हो जाता है। बंकर का दरवाजा नहीं खुलता। इधर राका नोआ को एक लॉकेट देता है और रास्ते में वो कई इंसानों को देखते हैं। उसी वक्त वहाँ प्रोक्सिमस के सैनिक आ जाते हैं। उन्हें देखकर वहाँ भगदड़ मच जाती है। दरअसल सैनिक उसी लड़की को ढूंढने के लिए आए हैं जो नोआ और राका के साथ है, क्योंकि वो जिस बंकर को खोलने की कोशिश कर रहे हैं ये उसी बंकर में रहती थी। जब वानरों ने बंकर पर हमला किया था उस वक्त वो वहां से भाग गई थी, इसलिए प्रोक्सिमस उसे ढूंढ रहा है क्योंकि वही उस बंकर का दरवाजा खोल सकती है। सेनापति उसे देख लेता है और उसे पकड़ने के लिए जाता है। तभी वो नोआ को पुकारती है और नोआ उसे बचा लेता है। वो बताती है कि मेरा नाम मैं है। उसे बात करते देख दोनों चौंक जाते हैं। वो कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम्हारे लोग कहाँ हैं। वो लोग मुझे ही ढूंढ रहे हैं क्योंकि मैं ही उस बंकर को खोल सकती हूँ। फिर वो प्रोक्सिमस के कबीले की ओर जाते हैं। जब वो पुल पार कर ही रहे होते हैं तभी वहाँ सेनापति आ जाता है और वो नोआ पर हमला करता है जिससे मैं पानी में गिर जाती है। उसे बचाने के लिए राका नदी में कूद जाता है और उसे बचा लेता है, पर वो खुद मारा जाता है। मरते मरते वो नोआ को एक बात कहता है कि अगर साथ रहोगे तो जीतोगे। ये कहकर वो डूब जाता है। फिर सैनिक उन्हें बंदी बनाकर अपने कबीले में ले जाते हैं
नोआ को जिंदा देखकर उसके दोस्त बहुत खुश होते हैं। प्रॉक्सिमस में से कहता है कि अगर तुम उस बंकर को खोल दो तो बदले में मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा, पर वो नहीं मानती। फिर वो नोआ को कहता है कि मैं उस बंकर को खोलकर उस मेरा के हथियार से दुनिया के सभी इंसानों को खत्म कर दूंगा, ताकि वो दोबारा कभी हम पे हुकूमत ना कर सके। इस बात से नोआ सोच में पड़ जाता है और अपने पिता को याद करने लगता है कि वो अपने लोगों को बचा नहीं पाया। तभी वहाँ उसके पिता का बाज आता है और वो राका का दिया लॉकेट देखता है और उसे उसकी कही बात याद आती है कि साथ रहोगे तो जीतोगे, जिसे उसे हिम्मत मिलती है। फिर वो मे के पास जाता है और उसे मदद करने को कहता है। साथ ही वो अपने दोस्तों को भी कहता है। वो सभी बांध के ऊपर बॉम्ब लगा देते हैं। फिर वो सभी पहाड़ के दूसरी तरफ से बंकर के अंदर चले जाते हैं, जहाँ मे एक कम्युनिकेशन डिवाइस को अपने पास रख लेती है। दरअसल मे भी इस बंकर में आना चाहती थी ताकि वो इस डिवाइस को हासिल कर सके, पर वो ये काम अकेले नहीं कर सकती थी, इसलिए उसने नोआ की मदद की ताकि वो इस डिवाइस को हासिल कर सके। बंकर में बहुत सारे हथियार और टैंक्स रखे होते हैं। फिर वो बंकर का दरवाजा खोल देते हैं। दरवाजा खुलते ही उनके सामने प्रॉक्सिमस आता है और उन सभी को पकड़ लेता है। तभी मे एक वानर को शूट कर देती है, क्योंकि वो नहीं चाहती कि ये बंकर वानरों के हाथ लगे। फिर वो बांध को ब्लास्ट करने के लिए जाती है। नोआ उसे मना करता है, पर वो ब्लास्ट कर देती है, जिससे कबीले में पानी भरने लगता है। अपनी जान बचाने के लिए वो सभी बंकर के अंदर जाते हैं। नोआ सबको ऊपर जाने को कहता है, जहाँ से वो लोग आए थे। तभी सेनापति नोआ पर हमला करता है, पर नोआ उसे पाइप में फंसा देता है और पानी भरने की वजह से उसकी मृत्यु हो जाती है। फिर वो ऊपर अपने लोगों के पास जाता है, पर प्रॉक्सिमस उस पर हमला कर देता है और उसे बहुत मारता है। तभी नोआ बाज वाला गाना गाने लगता है, जो उसके पिता ने उसे सिखाई थी। उसके साथ साथ कबीले के सारे वानर भी गाने लगते हैं। गाने की वजह से सारे बाज प्रॉक्सिमस पर हमला करते हैं और उसे पहाड़ी से नीचे गिरा देते हैं। फिर नोआ अपने लोगों के साथ अपने कबीले वापस आ जाता है। मे उससे मिलने आती है। नोआ उससे पूछता है कि क्या वानर और इंसान एक साथ नहीं रह सकते। मे कहती है कि मुझे नहीं पता। फिर वो वहाँ से निकल जाती है और एक बंकर के पास आती है। कोई बंकर का दरवाजा खोलता है। बंकर में बहुत से लोग होते हैं जो अभी भी नॉर्मल होते हैं। मे उन्हें वो कम्युनिकेशन डिवाइस दे देती है, जिसे वो सैटेलाइट से कनेक्ट करते हैं और रेडियो की मदद से बचे हुए लोगों से कम्युनिकेट करते हैं और उन्हें किसी का रिप्लाई भी मिलता है। मतलब दुनिया में अभी भी बहुत से लोग जिंदा हैं और वो नॉर्मल हैं। इधर नोआ अपनी दोस्त के साथ एक रिसर्च सेंटर में आता है और टेलीस्कोप से अंतरिक्ष को देखता है और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। उम्मीद है आपको ये मूवी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से ऑन कर लें। धन्यवाद।